ये उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसमें देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पक्षियों का उत्सर्जी उत्पाद जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है। तो मैंने आपको बताया था कि पक्षियों में जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, प्रोटीन, चार ऑप्शन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? यूरिक अम्ल। पक्षियों का अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? उत्सर्जी उत्पाद क्या है? यूरिक अम्ल। मैंने बताया था आपको अमोनिया होता है वो जलीय प्राणियों का उत्सर्जी उत्पाद होता है। यूरिया होता है वो मेंढक और मनुष्य का। प्रोटीन कोई उत्सर्जी उत्पाद नहीं है, भोजन में शरीर की संरचना बनाने में, मांसपेशियों में काम आता है। ये एक भोज्य पदार्थ का कंपोनेंट है। तो इसका हो जाएगा पक्षियों में उत्सर्जी उत्पाद क्या है? यूरिक अम्ल। पक्षियों में, कीटों में, सरीसृप जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें, और जो स्नेल होते हैं, जलीय स्नेल या घोंगे बोलते हैं जिनको जलीय, उनमें यूरिक अम्ल उत्सर्जी उत्पाद होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है। यकृत, फेफड़े, हृदय और वृक्क। तो वृक्क में, किडनी में जो नेफ्रॉन होता है वो वृक्क या किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन में किडनी आ जाएगा, वृक्क। यकृत, कुफर कोशिका, यदि नाम सुनने को मिले आपको, कुफर कोशिका एक प्रकार की प्रतिरक्षा से संबंधित होती है, जीवाणुओं को नष्ट करती है। कुफर कोशिका यकृत में होती है, ध्यान रखना। फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कूपिकाएं, एल्यूलाई बोलते हैं जिसको, कूपिकाएं या एल्यूलाई। हृदय, हृदय की कोशिका को स्पेसिफिक नाम नहीं, वैसे 4 चेम्बर का बना होता है मनुष्य में। तो वृक्क हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा देखो, प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ, जंतुओं को अलग अलग संघों में बांटा गया है। उसमें एक संघ है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज वाले कौन से होते हैं? चपटे कृमि, ऐसे कीड़े जो चपटे हो, जैसे टीनिया सोलियम, फेसियोला, ये कुछ चपटे कृमि है। उन संघ के जंतुओं में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो मनुष्य में जैसे किडनी होता है, वृक्क होता है, वैसे इनमें क्या होता है? वृक्क, यकृत, ज्वाला कोशिका, रेनेट कोशिका। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका उत्सर्जी अंग होते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है। ज्वाला कोशिका या फ्लेम सेल, इसको फ्लेम सेल, फ्लेम मतलब ज्वाला, फ्लेम सेल भी बोलते हैं। फ्लैटी फ्लेम, ऐसे याद रखना आप, फ्लैटी फ्लेम। यकृत उत्सर्जी अंग नहीं है, उत्सर्जी अंग पूछा है। वृक्क है लेकिन मनुष्य का होता है ये। रेनेट कोशिका होती है एस्केल्मिन्थीज, जो गोल कृमि होते हैं ना, उनको बोलते हैं एस्केल्मिन्थीज, उनमें रेनेट कोशिका उत्सर्जी अंग होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है? मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है? जेंथोफिल पीला वर्णक है लेकिन पौधों में होता है। हीमोग्लोबिन लाल वर्णक है लेकिन रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कैरोटीनॉइड, ये भी वर्णक होते हैं, पौधों के वर्णक है लेकिन। यूरोक्रोम के कारण होता है, एक रसायन होता है यूरोक्रोम, उसके कारण मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है। और मूत्र में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? यूरिनोइड या अमोनिया के कारण आती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, किन जंतुओं के हेनले लूप का आकार अन्य की तुलना में बड़ा होता है? ये सब चीज बता चुका हूं मैं पहले। हेनले लूप जल के अवशोषण के लिए जरूरी होता है। जितना ज्यादा बड़ा हेनले लूप होगा, जल का उतना अवशोषण ज्यादा होगा। कहाँ होता है? वृक्क में होता है। वृक्क में किसका बना होता है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की संरचना के अंदर आता है हेनले लूप, यू आकार का होता है, यू आकार की नली। तो जल ज्यादा अवशोषण करने के लिए उतना ही बड़ा हेनले लूप होगा, और जल की ज्यादा आवश्यकता कहाँ होगी? मरुस्थलीय क्षेत्रों में होगी। तो मरुस्थलीय प्राणियों के जो हेनले लूप है अन्य की तुलना में क्या होते हैं?
बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लास्ट क्वेश्चन। डायलिसिस अपोहन क्रिया किस अंग के कार्य न करने के कारण की जाती है? आपने सुना होगा डायलिसिस या अपोहन कौन सा जो अंग होता है मनुष्य का जो कार्य ठीक तरीके से कार्य नहीं करने से ये कार्य किया जाता है डायलिसिस का। तो यकृत, हृदय, फेफड़े और वृक्क। तो आपको पता है किडनी खराब हो जाती है या काम नहीं करती सही से, तो डायलिसिस करते हैं, अपोहन हिंदी में बोलते हैं। तो वृक्क हो जाएगा, फेफड़े, हृदय, यकृत नहीं होता इसमें। तो डायलिसिस किससे संबंधित है? वृक्क से संबंधित है। ये कुछ अब सजीव तंत्र में इतने सफिशिएंट है, आप थोड़ा देख के जाइए इसको।